हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। शॉर्ट्स में अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। पिछली बार हम गए थे सोलन और इस बार हम जा रहे हैं शिमला किसी स्पेशल से मिलने के लिए। वो हम आपको पहुँच के ही उससे मिलाएंगे। वैसे हम मैक्सिमम टाइम इसी साइड घूमने जाते हैं, या तो सोलन या तो शिमला, क्योंकि ये हमें थोड़ा पास में पड़ जाता है और 1 डे या 2 डे का ट्रिप इजीली बन जाता है और रिलैक्स भी रहते हैं। बट इस बार हम बाय पिंजौर नहीं जा रहे हैं, किसी और रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि पिंजौर में पिछली बार ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हम ट्रैफिक में रहे थे। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, हरिपुर वाले रास्ते से। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ नया रास्ता। तो ये रहा वो हरिपुर बाबा जी जिनकी मैं बात कर रही थी, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। इतना सुंदर है, कभी हमें टाइम लगा तो हम ज़रूर इस रास्ते से आएंगे, बहुत ही सुंदर है। ये जो हरिपुर बाबा जी हैं, ये बद्दी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी मान्यता है इनकी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इनको। अगर हम लोग कभी यहाँ हरिपुर बाबा जी के यहाँ घूमने आएंगे तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वैसे नए रास्ते से जाने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे कौन सा स्टेशन आएगा, कौन सा व्यू आएगा, और सबसे बड़ी बात कि आप बोर नहीं होते। जैसे रास्ते में चलते चलते हमें ये सनसेट दिख गया, इतना प्यारा व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था देख के। इस व्यू को, मतलब सनसेट को देखने के लिए हम हमेशा सुखना लेक जाने का सोचते हैं, बट हम जा नहीं पाते हैं। तो हमें यहीं पर ये व्यू दिख गया। और रास्ते में जाते जाते हाँ, आपको पहाड़ दिखेंगे, बट जो ऐसी रील्स बनानी है या फ़ोटोज़ लेनी है तो व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और सबसे बड़ी बात कि ये शॉर्टकट है शिमला के लिए, और हमें रास्ते में ही काफ़ी अंधेरा हो गया था, बट ये चीज़ ऑब्वियस थी क्योंकि हम काफ़ी लेट निकले थे, 6 साढ़े 6 के अराउंड। तो ये बात तो हमें पता थी कि हम लेट हो जाएंगे, बट हम बातें करते करते पहुंच गए। और सामने देखो लाइट्स दिख रही हैं, मतलब हम थोड़ी देर में ही शिमला पहुंच जाएंगे। हमने काफ़ी इंजॉय की अपनी ये वाली जर्नी। तो अभी हम थोड़ी देर में टुट्टू पहुंचने वाले हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे हम थोड़ा बहुत हमें काम है, उसके बाद हम छोटा शिमला चले जाएंगे जहाँ जिनके पास हमने जाना है। वो देखो सामने टुट्टू की लाइटें। टुट्टू है कि शिमला है? वो देखो सामने जाखू टेम्पल दिख रहा है, हनुमान जी की मूर्ति। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क था वो था रेस्टोरेंट या कोई ढाबा ढूंढना, क्योंकि जिनके यहाँ हमने स्टे करना था हमने उनको पहले ही मना कर दिया था कि हमारा खाने पे वेट मत करना, क्योंकि हमें श्योर नहीं था कि हम कब तक पहुँचेंगे, कितना हमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने उनको मना कर दिया था और हम ढाबा ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल भी गया और ये बहुत ही सुंदर था। हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके और इनके अपर वाले सेक्शन में स्नैक्स थे, तो इन्होंने हमें कहा कि आप नीचे सिटिंग एरिया में चले जाओ, वहाँ पर आपको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। बट मुझे भूख तो नहीं थी क्योंकि बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स मैंने पी ली थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो चलो खा ही लेते हैं ताकि रात को नींद अच्छे से आ जाए। तो खाना खा के जैसे हम ऊपर आए, मुझे ये बिल्ली दिखी, इतनी क्यूट थी ना ये। तो अभी हम शिमला पहुंच गए। हम रात को ही पहुंच गए थे, बट काफ़ी टाइम हो गया था तो इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाए। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जिसकी मैं बात कर रही थी, जिस पर्सन की, वो हमें मिल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो। चलो अब हम रेडी होके आपसे मिलते हैं जब हम घूमने जाएंगे। हमने जाना था घूमने, बट यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है, अभी बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर घर पे ही इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जब थोड़ा मौसम ठीक होगा फिर निकलेंगे। हम करेंगे समोसा पार्टी। कहाँ गई थी? किसने दी है? मामू ने। किसको? मेरे को। मतलब आपको। किसको? मुझे दी कि मेरे बड़े। चटनी लेनी? मैंने तो नहीं खानी, तो नहीं खानी वो। एक समोसा एक्स्ट्रा है इसमें। ये लोग सुबह सुबह ही समोसे लेके आए थे, इनको घूमने के लिए भेजा था थोड़ी देर के लिए, और साथ में खाने पीने का सामान भी ले आए। तो फिर हमने समोसे एंजॉय किए और बहुत सारी गप्पे मारी हमने बैठ के। और जितनी देर हम अंदर एंजॉय कर रहे थे उतनी देर मौसम भी ठीक हो गया, मतलब अच्छा हो गया। अब हम सोच रहे थे कि अब हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे तैयार होके। तो फाइनली मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, तो हम सारे घूमने जा रहे हैं अभी। तो
आज हम जा रहे थे ढिंगू माता के मंदिर जो कि संजौली में है। हम लोग यहाँ पहली बार जा रहे थे और हमें काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्योंकि माता का मंदिर बहुत ज़्यादा हाइट पे है। हम धीरे धीरे आराम करते करते पहुँच ही गए, बट जैसे हम ऊपर पहुँचे तो व्यू इतना सुंदर था और माता का मंदिर तो और भी ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि ये हाइट पे था और यहाँ से व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। फिर हमने माता के दर्शन किए और थोड़ी देर प्रसाद वगैरह चढ़ाया और थोड़ी देर साइड में बैठ गए। फिर जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे भंडारा भी है। फिर उसके बाद हम भंडारा खाने के लिए नीचे चले गए और भंडारा इतना टेस्टी था। जैसे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं शिमला के लवर पॉइंट। जैसे हम इस लोकेशन पे पहुंचे तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। मुझे इस लोकेशन को देख के रिवाल्सर की याद आ गई, क्योंकि वो भी थोड़ा ऐसा जैसा ही है। शायद इन फ्लैग्स की वजह से, कलरफुल जो फ्लैग्स हैं इनकी वजह से ऐसा लग रहा होगा। फिर यहाँ पे हाइट में एक थोड़ा पत्थर था, हमने सोचा हम वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ से कैसा दिखता है। बट यहाँ से व्यू तो और भी ज़्यादा प्यारा था और थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये हाइट पे था कि कहीं कुछ हम गिर ना जाएं। बट ऐसा नहीं था, काफ़ी लोग थे यहाँ पे। तो फिर हम भी चले गए ऊपर। वहाँ से हमने देखा वहाँ से एक और पहाड़ी है जहाँ पे हमने जाना था, उसको शायद लवर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चली थी और साथ में इतना अच्छा व्यू, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। कोई भी टेंशन नहीं रही थी दिमाग में। कोई भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिप के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस रास्ते से हमें नीचे जाना है, मैं गिर भी सकती हूँ। वो वहाँ पे जाना है हमें, उस लोकेशन पे। तो चलते हैं। एक तो यहाँ रास्ते ऐसे हैं ना कि देख के डर लगता है, तो थोड़ा आराम आराम से हम जा रहे थे। इन दोनों ने तो पहले ही क्रॉस कर लिया, लास्ट में मैं बची थी, तो मैं आराम आराम से आ रही थी कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो फाइनली मैंने क्रॉस कर लिया। बिबू क्या नाम रखा मामू का? रोहू। अब यहाँ घूमने के बाद हमारा नेक्स्ट जो टास्क था वो था इस पहाड़ी से नीचे जाना। चढ़ तो हम लिए थे आराम आराम से, बट अभी वापस भी जाना था। और उतरते हुए शायद ज़्यादा टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, वैसे टांगों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। बट उसके बाद हम चले गए खाने, हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पी और इन्जॉय किया। तो अभी हम जा रहे हैं गेमिंग सेंटर। तो अभी हम पहुंच गए हैं मॉल रोड रिच पे। सुबह मौसम इतना ख़राब था कि हमें लगा नहीं था कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे, पर उसके बाद थोड़ी धूप आ गई तो हम निकल गए। अभी हम यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। रिच पे घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे जितनी मर्जी बार आ जाओ, कभी बोर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। और स्पेशली जो है, जब फेस्टिवल होता है तब तो इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आइसक्रीम खाने का भी बहुत मज़ा आता है, ठंड में स्पेशली। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर यहाँ पे हम चर्च चले गए, चर्च में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। कैसी आइसक्रीम? अच्छी है हनी? नहीं, मैं खाऊंगी तू कोन वाली। साथ कैसा पर्सन है? बता। इंट्रोडक्शन। नाम है डिम्पू राणा। मैं डिम्पू सकलानी। पहले सुना हुआ क्या तेरे साथ? कुछ नहीं, पर बताना एक बार। इसकी आइसक्रीम बंदर ले गया। ये वो बंदर जिसने बीबू की आइसक्रीम खा ली। आगे से दिखाओ, आगे से डंडी पकड़ी है उसने। मॉल रोड से वापस आते आते हमें दिखा एक सुंदर सा वाटरफॉल, जो कि बहुत ही प्यारा था। फिर उसके बाद आज है नेक्स्ट डे, होली वाला दिन। सुबह तो हम घर पे ही थे और थोड़ी देर के बाद हम संजौली आ गए। यहाँ देखा इतना ज़्यादा रश था और यहाँ पे डीजे वगैरह लगे थे, तो थोड़ी देर हमने भी होली का मज़ा लिया। और फिर उसके बाद हम जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वहाँ वापस चले गए। वहाँ पे भी डीजे वगैरह लगे थे, तो वहाँ थोड़ी देर इंजॉय किया, डांस किया, मिठाइयाँ वगैरह खाई। और उसके बाद हम क्योंकि हमने वापस भी जाना था तो फ्रेश वगैरह। आज है नेक्स्ट डे और होली की सेलिब्रेशंस के बाद हम चल पड़े हैं वापस। कराएंगे अपनी गाड़ी की टंकी फुल। इसको भूख लग चुकी है।
अभी हम जिस लोकेशन पे रुके हुए हैं ना, सोलन से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे मैं 1.5-2 साल पहले अपने भाई के साथ एग्ज़ाम देने आई थी। तो अभी शायद वो आगे आई, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं भूल भी चुकी हूँ इस चीज़ को। अभी हम परमाणु पहुंचने वाले हैं, बट उससे पहले एक बहुत सुंदर सी लोकेशन है। और जब हम सोलन आए थे तब हमने देखी थी, हमने सोचा था हम जाएंगे जब कभी आएंगे। तो अभी हम देखते हैं रास्ते में हमें वो लोकेशन मिलेगी। ये है वो लोकेशन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव हिमाचल। अच्छा व्यू पॉइंट है, मतलब अगर थोड़ी देर रिलैक्स करना हो तो आप यहाँ पार्क में बैठ सकते हैं। हम भी थोड़ी देर बैठे, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली और फिर हम उसके बाद वापस चल पड़े। इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।